नमस्ते मेरे प्यारे कहानी प्रेमियों। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी सलाह है। ईयरफोन पहन लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए। यकीन मानिए, जब आप सिर्फ सुनते हैं तो कहानी और भी जादुई लगती है। तो तैयार हैं? चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। तलाशी ताबीज। अध्याय 2, रंगों का रहस्य और दूसरा द्वार। पिछले एपिसोड की झलक। दो चचेरे भाई कबीर और रेहान लौटे थे अपने बचपन के गांव, जहां उन्हें मिली एक पुरानी हवेली, एक बोलता हुआ आईना और एक चमकता हुआ मानचित्र। उन्हें पता चला कि एक प्राचीन चांदनी ताबीज आज भी कहीं छुपा है और उसकी रक्षा करते हैं 3 जादुई द्वार। उन्होंने पार किया पहला द्वार, जहां किताबें उड़ती थीं और रहस्यमयी पहेली पूछती थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, ज़ारकून नामक एक भयानक जादूगर जाग उठा, जो ताबीज को पाने के लिए अपनी काली शक्तियां फैलाने लगा। अब आगे। अध्याय 2, रंगों का रहस्य और दूसरा द्वार। रात का समय था। हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवेली के अंदर कबीर, रेहान और वो जादुई उल्लू जुनैद मानचित्र को ध्यान से देख रहे थे। मानचित्र की दूसरी परत अब खुल चुकी थी। दूसरा द्वार वहाँ है जहाँ रंग बोलते हैं, जहाँ हर रंग के पीछे छुपा है एक रहस्य, और जहाँ केवल सच्चा दिल ही रास्ता दिखा सकता है। वे निकल पड़े जंगलों के पार, एक पुरानी झील के पास, जहाँ खड़ा था एक पुराना किला, जिसे लोग रंगमहल कहते थे। इस महल की दीवारें एकदम सफेद थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, हर दीवार पर रंग बिखरने लगे। नीला, लाल, पीला, हरा, हर रंग से एक दरवाजा बना और हर दरवाजे के पास एक चित्र था। एक चित्र में एक माँ बच्चे को सीने से लगाए थी, दूसरे में एक योद्धा खून से लथपथ खड़ा था, तीसरे में एक किसान बारिश के लिए दुआ कर रहा था। और तभी एक आवाज गूंजी, हर रंग एक भावना है, लेकिन केवल वो रंग खोलेगा द्वार जो निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। सोचो, समझो और चुनो। रेहान ने उत्साहित होकर लाल रंग वाला दरवाजा खोला और अचानक दीवारें पिघलने लगी। अंदर से निकल आए रंग के राक्षस, जो जेली जैसे दिखते थे और सब कुछ अपने अंदर समा रहे थे। जुनैद चिल्लाया, नहीं, लाल रंग गुस्से और बलिदान का प्रतीक है। सही रास्ता वो नहीं। कबीर ने ध्यान से देखा, फिर शांत होकर नीले रंग वाले द्वार के पास गया, जहां वो माँ और बच्चा थे। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, यही है इस द्वार की कुंजी। जैसे ही उन्होंने नीले दरवाजे को छुआ, सभी रंग गायब हो गए और एक जादुई सीढ़ी प्रकट हुई। लेकिन जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे, एक बार फिर हवाओं में गूंजने लगी ज़ारकून की हंसी, तुम समझते हो कि ताबीज को इतनी आसानी से पालोगे? मैं हर द्वार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सामने प्रकट हुआ एक जादुई रथ जो हवा में तैर रहा था, जिसे चला रहा था ज़ारकून का परछाई योद्धा, जिसके हाथ में था एक जलता हुआ भाला। कबीर और रेहान ने लड़ाई नहीं की, बल्कि सीढ़ियों के दोनों ओर लगे प्राचीन चित्रों की मदद से रथ के रास्ते में जादुई प्रतीक बनाए, और जैसे ही रथ उन प्रतीकों पर आया, उसकी गति धीमी हुई और फिर वो वहीं जम गया। ज़ारकून की परछाई एक बार फिर गायब हो गई। सीढ़ियां उन्हें ले गईं एक गोल कमरे में, जहां बीच में रखा था एक पुराना ताबीज, जिसके अंदर एक नन्ही सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही रेहान ने उसे छुआ, उसके चारों ओर बना प्रकाश चक्र घूमने लगा और फिर वहां गूंजा एक और संदेश, तीसरे द्वार पर होगी असली परीक्षा, जहां सपनों और सच्चाई में फर्क करना मुश्किल होगा। अगले एपिसोड में आईनों की घाटी, जहां हर चेहरा सच नहीं और ताबीज की शक्ति पहली बार जागती है। तलाशे ताबीज जारी है। क्या कबीर और रेहान आखिरी द्वार पार कर पाएंगे? क्या ज़ारकून को रोका जा सकेगा?
क्या चांदनी ताबीज फिर से सही हाथों में जाएगा? जानिए अगले भाग में। एक और जादूभरी रात में